पुष्पचंद जी ठाकुर जी महाराज से की कि अब की तो आपकी लीलाएं बड़ी ही विचित्र हैं। एकांत में जाकर के आप बंसुरी बजाते हैं तो ब्रज वनिताएं, ब्रज की जितनी भी गोपियां हैं वो आपकी बंसुरी को सुनकर सब एकत्र हो जाती हैं। कामदेव बोला कि कन्हैया, अब की बार आप पर विजय प्राप्त करना कठिन नहीं है। अब की बार तो मैं आप पर विजय प्राप्त ही करूंगा। रामावतार में भी कामदेव ने राम पर आक्रमण करना चाहा। एक बार जब भगवान पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए थे, जब राम जी ने सीता का दर्शन किया, सीता का स्वरूप देखा, तो ये बात लक्ष्मण जी को बताई। किसने बताई? राम जी ने। और क्या बताई? मानो मदन दुंदुभीतिनी मनसा विश्व विजय चाहकीनी। ऐसा लगता है कि कामदेव दुंदुभी बजा करके पूरे विश्व को मेरे समेत जीतना चाहता है। कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय धुन। हृदय से जब जान लिया तब ये बात भगवान राघवेंद्र सरकार ने अपने भाई लक्ष्मण को बताया और सीता जी की सुंदरता का वर्णन किया। लेकिन फिर समझे और बोले, रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंत पग धरी न पाऊं। हम रघुवंशियों का ये स्वभाव नहीं है, हम रघुवंशियों का ये आचरण नहीं है। भगवान ने विचार किया और भगवान ने छोड़ दिया। भगवान ने कदम आगे बढ़ाया तो जब हम मन को और भगवान की दृष्टि देख लेते हैं, दृढ़ निश्चयी बन जाते हैं, तो कामदेव चला जाता है। क्योंकि सबको जीतना, कामदेव ने सब पर विजय प्राप्त की। कामदेव ने शंकर बाबा पर भी विजय प्राप्त की। रामचरितमानस में आपने पढ़ा होगा, शंकर बाबा पर भी कामदेव ने अपना बाण छोड़ दिया। तो भगवान कामदेव को भोले बाबा ने अपने तीसरे नेत्र से जला करके भस्म कर दिया। भागवत में प्रसंग है जब भगवान ने मोहिनी रूप धारण किया। मोहिनी रूप धारण करके अमृत देवताओं को पिलाने लगे। समुद्र मंथन में जो अमृत निकला था तो भगवान हरि ने मोहिनी रूप बनाया और देवताओं को वो अमृत पिलाने लगे। तो भोले बाबा ने जब भगवान के मोहिनी रूप को देखा तो भोले बाबा उस रूप पर मोहित हो गए और भगवान शिव ने कहा कि प्रभु, इस मोहिनी रूप की झलक एक बार मुझे भी दिखाइए। भगवान बोले कि प्रत्येक रूप का दर्शन प्रत्येक भक्त को नहीं करना चाहिए। तुम वो रूप मत देखो, क्योंकि यदि तुम वो रूप देखोगे तो तुम्हारा वैराग्य नष्ट हो
चला जाएगा। भगवान भूतनाथ भोले बाबा नहीं माने और बोले कि प्रभु मैं आपका रूप देखना ही चाहता हूँ। तब भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दी। योग माया ने एक बगीचे में एक सुंदर स्त्री जो गेंद का खेल खेल रही थी, उपवने वने स्त्रियं, उपवन में उस स्त्री को देखा, एक सुंदर स्त्री को। कंदुक लीलया त्रसत, लीलया लसत कंदुक, जो गेंद खेल रही थी वो एक हाथ में गेंद उछालती और दूसरे हाथ में गेंद पकड़ लेती, फिर दूसरे हाथ से उठाती तो पहले हाथ में वो गेंद पकड़ लेती। इस तरह वो खेल खेल रही थी। परस्त दुकूलम स्तंभ, इस युवती ने अपनी इतनी तेज गेंद फेंकी कि इसका हाथ उठा तो इसके जो ऊपर का जो वस्त्र था वो करधनी में आकर के लिपट गया। शिव जी ने देखा तो शिव जी भगवान के मोहनी रूप को देखकर भूल गए। अब भगवान शिव जी उस स्त्री को अपने गले लगाना चाहते हैं, तो वह अपने गले लगाना चाहते थे। भगवान पार्वती से बोले कि देख लो अपने वैरागी पति की दशा। पार्वती जी वहां से उठी और कैलाश पर्वत पर चली गई। कुल मिलाकर के संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसको भगवान की माया का ये परिवार नचाता ना हो, ऐसा कोई नहीं है। शिव चतुरानन जाई गिराई, अपर जीव के लेखे माया। लेकिन ये जो भगवान की माया है, योग माया है, ये भगवान के पास नहीं जाती है। कामदेव ने सोचा कि अब की बार तो हम भगवान पर विजय प्राप्त ही कर लेंगे, लेकिन राम जी पर विजय नहीं प्राप्त की। क्यों नहीं प्राप्त की? जहां काम तहां राम नहीं, जहां काम नहीं राम। तुलसी तुलसी कबहु गिरई सके, रवि रजनी सूर्य और रात्रि, दिन और रात्रि एक साथ नहीं रह सकती है। वैसे ही राम और काम दोनों का प्रभाव जीवन में एक साथ नहीं पड़ सकता है। अब की बार कामदेव बहुत प्रसन्न हुआ कि रामा अवतार में तो भगवान जीत गए, लेकिन अब की भगवान का ऐसा अवतार हुआ है कि कामदेव ने सोचा अब की बार कन्हैया बन करके आए हैं तो इनकी जो लीलाएं हैं वो बहुत ही विचित्र हैं। और गोपियों के साथ नाचने लगे, गोपियों के वस्त्र चुनाने लगे। तो कामदेव मन में विचार कर रहा है कि अब की बार हम विजय प्राप्त कर लेंगे। कामदेव को भगवान ने युद्ध का समय दिया, शरद ऋतु। शरद ऋतु में भी शरद पूर्णिमा की रात्रि है। शरद ऋतु कैसी है? कामवर्धक। और शरद पूर्णिमा, ये भी कामवर्धक है।
और रात्रि का दूसरा पहर ये भी कामवर्धक है। देखिए एक अंतर मिलेगा। हम आप जब युद्ध करते हैं तो शत्रु की ताकत को कमजोर करते हैं, लेकिन भगवान ने अपने शत्रु की शक्ति, उसकी ताकत को उसके अनुकूल बनाया और वातावरण भगवान ने स्वयं बना दिया। आप लोग बुद्धिमान हैं, तब व्यास जी ने एक सुंदर श्लोक में वर्णन किया कि भगवान अपिरात्रि कामदेव ने सुंदर रचना की, सुंदर वायु चलने लगी जैसे अभी चल रही है, शीतल मंद सुगंध वायु चलने लगी, तीनों प्रकार की हवाएं चलने लगी। वर्णन क्रम में आता है, चली सुहावन त्रिविध बयारे, चली सुहावन त्रिविध, चली सुहावन त्रिविध बयारे, चली शीतल मंद और सुगंध, ये तीन प्रकार की हवाएं चलने लगी। काम प्रसान, काम को बढ़ाने वाली ये हवाएं चलने लगी। बेला, चमेली, गुलाब के पुष्प खिलने लगे। भगवान ने कामदेव को जिस रात्रि में उपस्थित होने के लिए कहा, वो रात्रि आ गई और भगवान बांके बिहारी ने, ठाकुर जी ने अपनी मुरली उठाई और राधा रानी को साथ में लिया और ठाकुर जी उस रास के क्षेत्र में उपस्थित हुए। व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए एक श्लोक में बता रहे हैं, भगवान पिता रात्रि सत्तोकुल मल्लिका वीक्षणन्तो मनश्चक्रेण योगमाया उपासिता। सुखदेव जी कहते हैं, भगवान अपिता रात्रि, उस रात्रि में अपनी योग माया राधा रानी को साथ में लेकर और वन के एकांत जंगल में प्रांत में उपस्थित हुई। यदि आप लोग वृंदावन गए हैं तो आपने वहां पे निधि वन देखा होगा, देखा है? तो वहीं पर ठाकुर जी ने रास रचाया है। तो भगवान ने जब अपनी मुरली बजाई तो उस रात्रि में भगवान राजेश्वरी को लेकर के वन के एकांत प्रांत में भगवान उपस्थित हो गए। भगवान अपि माने भी, मतलब भगवान भी आ गए। इसका ये मतलब हुआ
कि भगवान के आने के पहले वहां कोई और उपस्थित था। तभी तो श्री सुखदेव जी स्वामी ने लिखा कि अपि ता रात्रि। अपि माने भी, ता माने वो, रात्रि माने रात्रि। भगवान के आने के पहले भी वहां कोई उपस्थित था। उस रात्रि में भगवान ने अपनी योग माया राधा रानी को लेकर उस प्रखंड में, उस रास के क्षेत्र में उपस्थित हो। परीक्षित जी बोले, भगवान क्यों आए? योग माया को लेकर के। भगवान को युद्ध तो जीतना नहीं था। बोले संसार के लोग तो साधनों के अभाव में, अपने साधनों के अभाव, जब साधन नहीं होते हैं तो बड़े ही त्यागी वैरागी बन जाते हैं, कामज्जयी बन जाते हैं। लेकिन भगवान अपनी राधा रानी सर्वेश्वरी, राज राजेश्वरी, वृषभान दुलारी, जो अत्यधिक सुंदर रानी, उनको लेकर के भगवान रास में उपस्थित हो। अब जब भगवान उपस्थित हो गए, तब कामदेव ने विचार किया कि मैं तो अब की बार ठाकुर जी पर विजय प्राप्त कर लूंगा। उसको अभिमान हो गया। तब कामदेव पर विजय प्राप्त की। मान लीजिए किसी व्यक्ति को शुगर है, और शुगर अब आजकल जल्दी हो जाता है। किसी व्यक्ति को शुगर हो, उदाहरण से समझिए, शुगर हो, अगर जेब में पैसे भी ना हो और 10-20 किलोमीटर के अंतराल में मिठाई की दुकान हो, और ऐसा पुरुष कहे कि हम मिठाई नहीं खाते, हमने तो अपनी जीभ पर कंट्रोल कर लिया है, तो उसने कंट्रोल नहीं किया है, उसकी मजबूरी है। पहली मजबूरी तो ये है कि उसको शुगर है, दूसरी मजबूरी ये है कि उसकी जेब में पैसे भी नहीं है, और कह रहा है कि मैंने जीभ पर विजय प्राप्त कर ली। ये साधना नहीं है। साधना किसको कहते हैं? मिठाई सामने रखी हुई और डॉक्टर ने मना भी ना किया, और मिठाई लाने के लिए भी लोग तैयार हो कि महाराज आप आज्ञा करो और हम मिठाई ले आए। लेकिन हमारा मन उस ओर न जाए, खाने की ओर न जाए, इसका नाम है साधना। साधना के अभाव में बहुत लोग साधक बन जाते हैं, लेकिन साधनों के जो सुखी श्रोता हैं, प्रचुर मात्रा में होते हैं, वो वही होते हैं जो अपने स्वभाव को अनुकूल बना लेते हैं। सच्चा त्यागी वही होता है जो भगवान के अनुकूल बन जाता है, प्रतिकूल नहीं, अनुकूल। अब व्यास जी वर्णन करते हैं ता रात्रि, अपिता रात्रि। अब प्रश्न बनाइए, ता रात्रि, ता रात्रि माने कौन सी रात्रि? तो रामचरितमानस में वर्णन है, मोह निशा
देखई स्वप्न अनेक प्रकार। भगवान ने जब रास लीला की तो वो रात्रि कैसी थी? वो मोह की रात्रि थी। वो रात्रि योग माया की रात्रि थी। अब दूसरा प्रश्न लीजिए ताह रात्रि का। कौन रात्रि? तो एक और अर्थ निकलेगा कि जीव आत्मा और परमात्मा के मिलन की ये सुंदर रात्रि थी। इसलिए व्यास जी ने वर्णन किया ताह रात्रि, विशेष रात्रि है। अच्छा, अब तीसरा अर्थ लें। हमारे ये जो श्रोता लोग बैठे हैं, हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, ये बहुत ही विद्वान हैं। और तीसरा भाव भी आप लोग समझें। ताह रात्रि, ताह रात्रि का अर्थ है कि भगवान ने गोपियों के चीर हरण के समय गोपियों से कहा था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि में जब अपनी बंसुरी बजाऊंगा तब गोपियों तुम्हें मेरे शरीर का स्पर्श होगा, तब तुम मेरे शरीर का स्पर्श कर पाओगे। तो वो रात्रि जब उपस्थित हो गई, इसलिए व्यास भगवान जी ने वर्णन किया कि ताह रात्रि, गोपियों की उपस्थित होने की वो सुंदर रात्रि होने लगी। भगवान कृष्ण ने कहा कि देखो एक बात और बताएं, ये रात्रि कैसी है? जो सामान्य रात्रि है, ये रात्रि कितने घंटे की होती है? ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे की या 14 घंटे की, और यदि कम हो गई तो 10 घंटे की रात्रि होती है। लेकिन भगवान ने जिस समय रास लीला की, परीक्षित जी, वह रात्रि एक कल्प की रात्रि थी। भगवान ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दे दी कि मेरे लिए एक कल्प की रात्रि तैयार की जाए, मेरे लिए एक कल्प की रात्रि बनाई जाए। भगवान के कहने पर ब्रह्मा जी ने एक कल्प की रात्रि तैयार की। और वो कैसी रात्रि थी? वो ब्रह्म रात्रि थी। अब महाराष्ट्र में ये एक कल्प की रात्रि बन गई, इसलिए व्यास जी लिखते हैं ताह रात्रि। ये महारास है। यद्यपि जब रास की कथा होती है तो केवल नाच गाने की ही नहीं है। इस कथा में बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े संत इस कथा को सुन करके झूम जाते हैं। देखिए, संगीत के भी 9 बीज हैं। तो भगवान ने क्लीं नाम का मंत्र बीज अपनी मुरली से बजाया, और जो ही क्लीं नाम का मंत्र बजाया तो ये मुरली की धुनी सबको नहीं सुनाई पड़ी। ये धुन केवल उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी जिनका भगवान ने, जिनका चीर हरण किया था। चीर हरण के समय जिन गोपियों से कहा था ठाकुर जी ने कि तुम्हें मेरे शरीर का स्पर्श होगा, लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि में। अब जब भगवान की मुरली बजी, क्लीं नाम का मंत्र बजा, तो जो गोपी जो काम कर रही थी वो मुरली
की धुन सुन करके वह अपने काम को छोड़ और भगवान की मुरली को सुन करके दौड़ पड़ी। जो जैसी तैसी उठ धाई। एक गोपी अपने बालक को दूध पिला रही थी और मुरली की आवाज सुनी तो बालक को अकेला छोड़ करके वह भगवान की मुरली की ओर दौड़ने लगी। एक गोपी गऊ का दोहन कर रही थी और जो ही मुरली की आवाज उस गोपी के कानों में पड़ी तो गऊ का दोहन छोड़ करके वह मुरली की तान सुन करके वो मुरली भगवान कृष्ण की ओर दौड़ने लगी। एक गोपी अपने पति की सेवा कर रही थी और जो ही मुरली की आवाज सुनी तो अपने पति की सेवा छोड़ी और भगवान की मुरली जहां बज रही थी उस ओर वो चलने लगी। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं कि एक गोपी लिपस्टिक लगा रही थी तो उसने जब बंसुरी की आवाज सुनी तो वो भगवान की ओर बढ़ने लगी। एक गोपी चोटी बना रही थी लेकिन व्यास जी वर्णन करते हैं जो जैसी तैसी उठ धाई। जो जैसे काम कर रही थी जिस काम में लगी थी जो ही उसके कानों में भगवान के मुरली की आवाज पड़ी तो उस आवाज को सुन करके वो गोपी जैसी थी वैसी ही चलने लगी। एक गोपी का तो हाथ पति ने पकड़ लिया। पति भी बड़े जिद्दी होते हैं और कहने लगे कि तुम इस रात्रि में कहां जा रही हो। हाथ पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया और बाहर से कुंडी डाल दी। लेकिन उस गोपी का मन शरीर से तो वो कमरे में थी लेकिन मन ठाकुर जी के पास पहुंच गया। तो जो गोपी जिस काम में लगी थी वो अपना काम धाम धन सब छोड़ करके भगवान की ओर दौड़ने लगे। आज मुरली की आवाज तीनों लोगों को मोहित करने लगी। अगर कोई पूछे कि भगवान तो मुरली रोज बजाते थे लेकिन आज जब मुरली बजाई तो गोपियां जिस काम में लगी थी वह काम सबका छूट गया। तो उसका कारण यही है कि भगवान ने आज क्लीं नाम के मंत्र का बीज बजाया। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे ये 9 प्रकार के मंत्र हैं। 9 देवियों में जब यज्ञ होता है तो इन्हीं मंत्रों से हवन किया जाता है। तो भगवान ने आज क्लीं नामक बीज मंत्र बजाया। जो गोपी जिस काम में लगी थी वह सब छोड़ करके भगवान के धाम की ओर चलने लगी। तो आज भगवान की मुरली बजी और कल भी कथा में मुरली बजी थी। तो कल भी भगवान ने मुरली बजाई लेकिन वो मुरली सामान्य मुरली थी। उस मुरली की आवाज सबको सुनाई पड़ी लेकिन इस मुरली की आवाज क्लीं नामक बीज मंत्र बजाया तो तीनों लोग मोहित हो गए। लेकिन आज की मुरली जब बजाई
तो ये मुरली सबको नहीं सुनाई पड़ी, ये सिर्फ उन्हीं गोपियों को सुनाई पड़ी। भगवान ने जब गोपियों को आते देखा तो भगवान बोले कि स्वागत है तुम्हारा गोपी। और श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हुए एक श्लोक में वर्णन करते हैं। स्वागतम वो महाभागा प्रिय किम करवाहिया मयि ब्रजस्या नाम आड़मनात् कारणम्। गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। हे मेरी प्यारी गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। ठाकुर जी महाराज कहते हैं, बताओ तुम यहाँ क्या करने आई? पहले तो ठाकुर जी ने मुरली बजाई और उसमें भी इतना सम्मोहक गीत बजाया कि गोपियां अपने को रोक नहीं पाई और अपना काम त्याग करके, अपना धाम त्याग करके गोपियां उस मुरली की आवाज सुन करके महारास में उपस्थित हो गई। अब भगवान पूछ रहे हैं कि करवाहिया, ये बताओ गोपियों, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बूढ़तम आगमन कारण, गोपियों बोलो, तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? अब गोपियों से जब भगवान ने ऐसा कहा तो प्यारी गोपियों के सर नीचे और अपने पैर के नख से पृथ्वी को करोदने लगी। लेकिन आजकल की माताएं ऐसी नहीं होती। भगवान ने पूछा कि तुम यहाँ किस कारण से आई हो? तो गोपियां कोई उत्तर नहीं दे रही हैं और अपना सर नीचे करके अपने पैर के अंगूठे के नाखूनों से पृथ्वी को परोस रही हैं। और आजकल शादी हो तो पूछा जाए भाई ये कौन है, तो तुरंत बताएंगी माताएं ये मेरे हस्बैंड हैं। बिल्कुल भी अब शर्म नहीं है, तुरंत परिचय कराती हैं कि ये मेरे पति देवता हैं। लेकिन स्वयं भगवान ने क्लीं नामक मंत्र बीज बजाया, गोपियों को बुलाया, लेकिन गोपियां और गोपियों से पूछा तुम यहाँ किस कारण आई हो? तो गोपियां अपना सिर झुकाए हैं और कोई उत्तर नहीं दे रही हैं। भगवान के पास खड़ी हैं और बोल नहीं रही हैं। श्री ठाकुर जी महाराज बोले कि गोपियों, अपने आने का कारण तो बताओ। लेकिन गोपियों ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब भगवान ठाकुर जी महाराज बांके बिहारी गोपियों को उपदेश करने लगे। बोले गोपियों, क्या मर्यादा भूल गई हो? रात्रि के समय कभी भी स्त्री को अकेले नहीं चलना चाहिए। भगवान कहते हैं रात्रि के समय कभी भी स्त्री को घर छोड़ करके कहीं भी यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसमें माताओं का दोष नहीं है, इसमें पुरुषों का भी दोष है। पुरुष कह देते हैं कि देखो हम काम में बहुत
रिजर्वेशन कराए दे रहे हैं और तुम चली जाओ। इस कथा से शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी अकेले स्त्रियों को सफर नहीं करना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए यदि पति साथ में न हो। और पति साथ में हो तो आप यात्रा कर सकती हैं। भगवान ने उपदेश दिया कि जिसका पति साथ में न हो उस स्त्री को कुएं पर, बावड़ी पर, नदी या सरिता पर रात्रि के समय कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। देखिए माताएं, हमें लग रहा है हम से कुछ कहना चाहती हैं, फालतू की बात यहाँ नहीं है। ये श्रीमद् भागवत में 9 श्लोक है इसके अंदर। और यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी मनगढ़ंत कहानी है तो 10वें स्कंद में आप इन श्लोकों को पढ़ें और इनका अर्थ भी लिखा हुआ है, तो उन अर्थों को भी पढ़ें। भाई थोड़ा ग्रंथ पढ़ करके उसको देखिए आप कि सत्य है कि असत्य है। और देखिए एक बात हम और कहना चाहते हैं कि कथा हम चाहे थोड़ी कहें या ज्यादा कहें, लेकिन हमारे जो गुरु जी हैं, आप लोग रोज सुनते हैं उनकी कथा, तो कम से कम उनकी तरीके न